दोस्तों मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही होगी। एक दफा कैमरा ऑन कर लो यार, जितने भी लोग आ गए अभी मीटिंग में। बहुत लेट पता चला मीटिंग के बारे में, इसीलिए मीटिंग थोड़ी सी अभी स्टार्ट लेट हुई है। हम लोग 5 मिनट के अंदर मीटिंग स्टार्ट कर देंगे और डोंट वरी, मैं इसको 20 to 25 मिनट्स में मीटिंग एंड कर दूंगा। आप सबको पता होगा ये एएस एंड अबोव के लिए मीटिंग है, मतलब जिनकी 2सीसी कंप्लीट हो गई है उनके लिए मीटिंग है ये। तो बेसिकली मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही होगी ना? आई होप सो सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। चलो बहुत बढ़िया बात है। अभी तक ना काफी सारे लोग अभी भी नहीं आए, मैं स्ट्रेंथ देख रहा हूँ, काफी कम लोग अभी तक आए हैं मीटिंग में। और काफी सारे लोगों के अभी लोग हैं जो अभी तक मीटिंग में नहीं आए हैं। एक दफा ग्रुप्स में आप मैसेज डाल दो कि मीटिंग स्टार्ट हो गई है, स्क्रीनशॉट लेके। जिस भी आप ग्रुप्स में हो, जिस भी आप ग्रुप्स में हो, सब में मैसेज डाल दो कि मीटिंग स्टार्ट हो गई है, ताकि सारे लोग आ जाए जल्दी से जल्दी। राइट, तो अपन मीटिंग स्टार्ट करें। मेरे को हिसाब से मेरी वॉइस आ रही होगी सबको, राइट? चलो ठीक है, कोई नहीं, काफी सारे पार्टिसिपेंट्स अभी आ गए हैं, काफी सारे लोग नहीं आए। कोई नहीं, मीटिंग स्टार्ट करेंगे अपन। कैमरा ऑन कर लो यार गाइस, जिनको मेरी वॉइस आ रही है अच्छे से, क्योंकि कैमरा ऑन करके मीटिंग अटेंड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है। आपका अगर अपलाइन कहता है कि आप कैमरा ऑन करके मीटिंग अटेंड करा करो सारी, तो उसका बहुत पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है। मैं आज रीजन वो एक्सप्लेन करूंगा। हो सकता है आपके अपलाइंस ने आपको कराओ या नहीं कराओ, हो सकता है आप लोग मेरे को जानते हो या नहीं जानते हो। तो मैं 5 मिनट में अपना इंट्रोडक्शन भी एक छोटा सा दे दूंगा, क्योंकि मीटिंग जो है वो आज एएस एंड अबोव है, राइट? तो असिस्टेंट सुपरवाइजर से अबोव के लिए मीटिंग है आज। तो इसमें अभी भी ना बहुत कम लोग आए हुए हैं मेरे हिसाब से। मेजोरिटी लोग या तो यूट्यूब वगैरह पे आ गए, पता नहीं कहाँ आ गए, मुझे आई डोंट नो। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। अब 2 ही मिनट के अंदर अपन स्टार्ट कर लेंगे। जितने लोग आ गए बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेसिकली अभी ना पहले मैं बता रहा था आप सब लोगों को मेरे बारे में थोड़ा सा। मैं इंट्रोडक्शन देने से पहले एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अपने बारे में। बेसिकली ना आप सबको पता होगा, सारे लोग मीटिंग अटेंड करते होंगे 7:30, अलग अलग मिलियनर्स यहाँ पे आते होंगे, अपनी अचीवमेंट्स बताते होंगे आप सब लोगों को डेली बेसिस पे। बहुत सारे अचीवर्स क्लब के जो भी ये 7:30 ट्रेनिंग का ये सिस्टम है ना, ये सारे 6 फिगर अंडर लेते हैं हमेशा, राइट? मतलब जो लोग मैनेजर लेवल पे हैं, जिनको अच्छी खासी इनकम आ रही है, वो लोग ये मीटिंग लेते हैं, ठीक है? अब आप डेली बेसिस पे बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे जो डेली मीटिंग अटेंड करते होंगे, ठीक है? मीटिंग अटेंड करने से ना, मीटिंग अटेंड करने से पहले ही उनके ना लोगों के माइंड में एक चीज आता होगा, जब अपलाइन ने या अपने सीनियर ने मीटिंग का लिंक भेजा, क्या कौन कौन से इतने लोग हैं, एक दफा एंट्रेस करके बताना, जिनको ऐसा फील आता है कि यार इसमें तो वही चीज सिखाई जाएगी रोज रोज सिखाई जाती है। इसमें तो कोई मैनेजर आएगा, वो ये बताएगा कि हाँ भाई मैं बहुत पैसा कमाता हूँ, मेरे को बहुत इनकम आ रही है, मेरी बहुत सीसी हो रही है, ठीक है? हमारी पिछले 15 आदमी से हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी 2 सीसी नहीं हो पा रही। मैनेजर आके कह रहा है कि भाई हमारी 200 सीसी हो रही है, 300 सीसी हो रही है। अलग अलग लेवल के मैनेजर अलग अलग लेवल की सीसी बताते हैं, ठीक है? और चेक का अमाउंट बताऊं तो सारे लोग का 1 लाख रुपए से तो ऊपर का ही आता है, जो मैनेजर्स होते हैं मतलब मोस्टली। बट वो ना आपको आपको मतलब एक कोई एक एएस लेवल पे या कोई सुपरवाइजर लेवल पे, ठीक है, जिसको 20,000 25,000 पे आ रहा है मुश्किल से, राइट? या वो भी नहीं आ रहा, और उसको अगर ये डेली ये सुन रहा है कि नहीं 1 लाख रुपए आते हैं, 1 लाख रुपए आते हैं, एक तो एक ना माइंड में फ्रस्ट्रेशन सा बढ़ जाता है कि भाई क्या हो रहा है। और उसके बाद ना मीटिंग अटेंड करने का भी कम मन करने लगता है खुद को। हम लोग मीटिंग भी कम अटेंड करते हैं, सिर्फ ये सोच के कि यार भाई ये तो सारे मैनेजर आते हैं, सारे मैनेजर मोटिवेट करके चले जाते हैं, पता नहीं कृष्णा सर इनको सिखाते हैं मोटिवेट करना, पता नहीं क्या करते हैं, ये मोटिवेट करके चले जाते हैं, ठीक है? एक ये माइंड में आता है काफी सारे लोगों का, जो मैं देख भी पा रहा हूँ, काफी सारे लोग हैं रिएक्शन से समझ में आ गया जिनके ही माइंड में आता है, राइट? एक दफा मैं हैंड्स डाउन करता हूँ। सबसे पहले वो लोग मुझे बताना जो अभी मीटिंग में हो, जो अभी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, और वो अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे, मतलब जिन्होंने अभी रिसेंटली अपनी 2सीसी कंप्लीट करी है, या अभी वो एएस है, अभी वो एएस लेवल पे एकदम बेसिक लेवल पे उन्होंने अभी अभी बिजनेस स्टार्ट करा है रिसेंटली। तो 10 दिन हुए हैं, 15 दिन हुए हैं, या 5 दिन हुए हैं, और वो अभी अभी मतलब न्यू है एकदम बिजनेस के लिए। वो अभी डेली कॉलिंग कर रहे हैं, रिजेक्शन फेस कर रहे हैं, उनको लोग मना कर दे रहे हैं, लोग उनको बोलते रहे अच्छा अचीवर्स क्लब हमको पहले से पता है, हम तो जानते हैं इसके बारे में जी, ऐसे करके बहुत सारे ऑब्जेक्शन आ रहे हैं। बहुत सारे 100 150 लोग हैं जिनके जो अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे है ना, जिन्होंने हैंड रेस करा हुआ है जो इस मीटिंग में, ठीक है? अब इतनी अच्छी बात है, जितने जिन लोगों ने हैंड रेस करा है ना, मेजोरिटी लोगों के कैमरा ऑन नहीं है, ठीक है? अब आप एएस लेवल पे आप हो, उसका एक और रीजन आप समझ लो। मतलब मैंने अभी मीटिंग में आते ही एक चीज बोली थी कि कैमरा ऑन करके मीटिंग अटेंड करोगे तो ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा बेनिफिट में रहोगे। तो आप देख लो जितने मेजोरिटी लोगों ने हैंड रेस करा है ना, वो एएस लेवल पे, पहले लेवल पे, और उन्हीं के कैमरा ऑफ है, ऑन नहीं है। एक आध पर्सन का ऑफ हो अलग बात है, किसी अलग रीजन की वजह से, बट मेजोरिटी लोगों का कैमरा ऑफ है, राइट?
और ये शो करता है कि वाई यू आर एट एएस लेवल, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, अगर आप कुछ पुराने हो गए या पुराना टाइम हो गया आपको तो ठीक है। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिनका ऑन है, मैं पहले तो बात ही उनसे कर रहा हूँ। मैं अपनी जब मीटिंग, टीम की मीटिंग लेता हूँ तो जो ऑफ रहते हैं मैं उनको रिमूव कर देता हूँ मीटिंग से, मुझे पसंद ही नहीं वो लोग। बट कोई नहीं, अब यहाँ पे तो नहीं रिमूव कर सकता क्योंकि काफी सारे लोग की लोग टीम के लोग आते हैं। तो एक बारी मैं बस ये चीज बता देता हूँ एक बारी कैमरा ऑन करने पे, कि कैमरा जब आप ऑन करते हो ना तो आपको अटेंशन स्पैन जो होता है ना वो बढ़ जाता है। और जब आप कोई भी मीटिंग अटेंड कर रहे हो ना जूम पे, चाहे अपने अपलाइन मैनेजर की, चाहे 730, तब अगर आप उससे कुछ प्रैक्टिकल सीख के नहीं जा रहे हैं ना तो मतलब नहीं है उस मीटिंग का। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप यहाँ पे आए हो, आपने 30 मिनट्स 40 मिनट्स, आपने 5 मिनट भी अपने किसी सीनियर को सुना या किसी मैनेजर को सुना, और उससे दूसरे दिन जो आप काम करने वाले हो, ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करना, जब भी आप कोई लर्निंग करते हो ना तो अपने माइंड में एक चीज डाल दिया करो कि इस लर्निंग से मुझे क्या, मैं अपना दूसरे दिन जो मैं काम करूंगा या करूंगी उसमें क्या इफेक्ट आने वाला है, क्या चेंज करूंगी मैं। और अगर आप वो चीज चेंज नहीं कर रहे ना तो कितनी भी लर्निंग कर लो कोई फायदा नहीं होगा। रोज अटेंड करोगे 7:30, रोज 7:30 बजे मोटिवेट होकर चले जाओगे और दूसरे दिन वही 0cc करके बैठ जाओगे। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट ये होता है, क्योंकि मेरे साथ हुआ है, बहुत हुआ है मेरे साथ। ठीक है, तो मैं ये चीज रिलेट कर पा रहा हूँ इसीलिए आपको बताता हूँ। ठीक है, कोई नहीं, 140-150 लोग हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम आता है, कोई इशू दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं पॉइंट पे। सबसे पहले जो आपको 2-3 चीजें मैंने बता दी, काफी मेजोरिटी लोग हैं जो एएस लेवल पे, और मेजोरिटी लोग हैं जिनको प्रॉब्लम आ रही है अपना बिजनेस बिल्ड करने पे। ठीक है, अब आप लोगों ने ना पॉइंट सुना होगा मीटिंग में, आपने लोगों ने देखा होगा लोगों के मतलब जो टॉपिक होता है नॉर्मली 7:30 का, हाउ टू डू ऑल टाइम हाई बिजनेस इन अक्टूबर, ऐसा वैसा। मैं ज्यादा लंबी ऑब्वियसली मीटिंग नहीं होगी, बट आपको मैं एक चीज बताऊं, मेरा टॉपिक जो आज मैंने लिया है, मैंने आज ये टॉपिक लिया है जो एक एएस को चाहिए होता है, कि हाउ टू डू 10cc इन फ्रंट। ठीक है, अब आपको ना इस मीटिंग में ये नहीं कि मीटिंग आपने स्टार्टिंग से एंड तक पूरी अटेंड करी तो आपके पास 5 चेस आ जाएंगे आपके अकाउंट में, और वो सारे 5 चेस आपसे 26-26 हजार आपको भेज देंगे और आपकी 10 हो जाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा, बट ऑब्वियस वाली बात है ना, 5 दिन 10 दिन में हो जाएगा। ठीक है, बट आज जो ये मीटिंग में जो जो पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, प्रॉपर प्रिपेयर करके आया हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से, जो जो चीज मैं आपको बताऊंगा ना, अगर किसी भी आप एएस लेवल पे हो, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, भले इस चीज को रिकॉर्ड कर लो, अगर आप किसी भी एएस लेवल पे हो, अगर आप न्यू हो इस बिजनेस में, आप न्यू बिजनेस स्टार्ट करा आपने, मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ, इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर लिया ना आपने, तो आज से 15 दिन बाद, आज ये 22 डेज बचे, अक्टूबर महीने के 22 डेज बचे, 22 डेज के अंदर आपका अपलाइन आपको 22 दिन के बाद कॉल करेगा और आपको एक लाइन बोलेगा कि प्राउड ऑफ यू, जो भी आपका नाम है। और हर एक बंदा मेरे हिसाब से यही सुनना चाहता है इस बिजनेस में। जब आप आते हो, जब आप खुद का, जैसे अभी मेरे को कुछ टाइम पहले मैंने अपने अपलाइन से कॉल पे बात करी थी, तो मुझे बात करने से ये फील हो रहा था कि उनको बहुत प्राउड है मेरे पे। ये नेक्स्ट लेवल की खुशी होती है जब आपके मॉम डैड आप पे प्राउड फील करते हैं, लोग आप पे प्राउड फील करते हैं आपकी किसी अचीवमेंट पे। तो वो अचीवमेंट, उतनी अचीवमेंट आप कर लोगे 1000%, सिर्फ इन एक्शंस को फॉलो करके। ठीक है, अब फॉलो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैं अपनी टीम में हर एक पर्सन को यही कहता हूँ कि मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना आपको है उस पर। ठीक है, और अगर आप सुपरवाइजर लेवल पे हो, मैनेजर लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो, कोई भी लेवल का बंदा अगर ये मीटिंग अटेंड कर रहा है ना, तो मैं सच बता रहा हूँ यार, नॉलेज मैटर नहीं करता आप किससे सीखते हो, नॉलेज उसके लिए काम करता है जो उसको इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, मैं इसको अपनी टीम में एज ए एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे आपने महाभारत का युद्ध देखा होगा, तो बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे अस्त्र शस्त्र थे, राइट, कर्ण के पास शायद ज्यादा ही थे अर्जुन से, बट एट द एंड ना वो यूज नहीं कर पा रहा था उसको, तो इसीलिए वो हार गया। ठीक है, क्योंकि उसकी विद्या उस समय माइंड से हट गई थी उसके। तो ऐसे ही ना जब आप ये बिजनेस कर रहे हो ना, तो यहाँ पे ना मैं कुछ ऐसी चीजें आपको देने वाला हूँ आज की मीटिंग में जो एंड तक टिकेगा उसको। ठीक है, क्योंकि मैं दूंगा एंड में ही, मेरी आदत बहुत गंदी है, मैं हमेशा जो मेन चीज होती है ना, मेन एक्शन प्लान, मैं बताता हूँ एंड में हूँ। क्यों एंड में बताता हूँ? ताकि जो क्वालिटी बंदा होता है वो टिकता है एंड तक। ठीक है, और जो बेकार बंदे होंगे वो 15-20 मिनट में, ओ रे यार मम्मी की कॉल आ गई, क्या कर सकते हैं, खाना भूख लगी सर 7:30, कुछ लोगों को भूख लगती है, कुछ लोगों को बाहर जाना होता है, तो अलग अलग चीजें होती है। बट चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाकी मेन एक्शन प्लान में एंड में बताऊंगा, तो आप तब नोट्स बना सकते हो। अभी नोट्स वगैरह हटा के एक छोटी सी नॉर्मल सी चीज 2-3 पॉइंट्स में बताऊंगा, आप सुन सकते हो अच्छे से। जब नोट्स बनाना होगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, धीरे धीरे स्ट्रेंथ हमारी मीटिंग की ऑब्वियसली बढ़ रही है। तो एक बारी ना हैंड्स अभी रेस मत करो, ठीक है, जब मैं बोलूंगा तब हैंड्स रेस कर लेना। ठीक है, अब मीटिंग कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो बहुत सारे लोग होंगे जो मेरे को पहले से जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। एक दफा हैंड रेस करके वो लोग बता दो मेरे को पहले से नहीं जानते, जिन्होंने कभी नाम नहीं सुना शिवम नारवानी, या जिन्होंने कभी मेरी मीटिंग नहीं अटेंड करी, या कभी उन्होंने लाइफ में अच्छा बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते, चलो कोई नहीं, बहुत सारे न्यू लोग हैं शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि 7:30 में मोस्टली लेता रहता हूँ।
150-160 लोग हैं जिन्होंने पहली बार मेरी ट्रेनिंग अटेंड करे हैं, पहली बार ये नाम सुना है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले ना इनको अपने बारे में थोड़ा सा 10 मिनट के अंदर इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैं कौन हूँ और आपको मेरे से सीखने से क्या बेनिफिट होएगा। मतलब एक पर्सन होता है ना, देखो मैं आपको बताऊं, मैं वो बंदा हूं ना, मैं अपने पापा को भी कहता था कि पापा ऐसा है, अगर आप ना 50,000 कमाते हो महीने का, ठीक है, तो आप मुझे 50,000 जितना तो सिखा सकते हो, और मुझे 5 लाख कमाना है तो देखो सॉरी है, आप नहीं सिखा पाओगे, फैक्ट है जो, ठीक है। तो जिस भी पर्सन से आप सीखते हो ना, पहले आपको पता होना चाहिए कि वो बंदा है कौन और उससे क्यों सीखने की नीड है मुझे, ठीक है। 115 लोग हैं जो नहीं जानते। तो चले यार, मैं पहले अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। उसके पहले आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, जितने भी लोग अभी यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि ये सैटरडे इवनिंग है, वीकेंड का टाइम है। वीकेंड के टाइम में आपको कायदे से तो दोस्तों के साथ आउटिंग कर रहे होते हैं लोग 7-8 बजे, ठीक है, बाहर जाने का टाइम होता है, और आप सब लोग यहाँ पे बैठ के कॉपी पेन निकाल के मीटिंग अटेंड कर रहे हो, लर्निंग कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए। तो आप एक तो है कि आप उनसे अलग हो, आप सीरियस हो अपने बिजनेस के लिए, और 50% आपका काम यहीं पे बहुत बढ़िया हो जाता है जब ये चीज आपको खुद को दिख जाती है। आपका काम हो रहा हो कि नहीं हो रहा हो ये एक अलग बात है, बट आप करने की कोशिश कर रहे हो, आप सीखने की कोशिश कर रहे हो, ये चीज ज्यादा मायने रखती है, ठीक है। तो मैं पहले अपने बारे में बता देता हूँ गाइस। मैं बेसिकली जैसे ही काफी लोग, आपको पता होगा CLT लिखा होगा उसमें, मैं अभी मैनेजर लेवल पे हूँ, ब्यूटीफुल प्लान ऑफ मार्केटिंग प्लान ऑफ फॉरएवर। और द थिंग इज ना, मैं मैनेजर लेवल पे आज से 4-5 महीने से हूँ, शायद मई में मेरा मैनेजर हुआ था, ठीक है, मई में मैं मैनेजर बना था। एक ड्रीम लेवल होता है, आप सबको पता होगा, बहुत सारी हाइप होती है मैनेजर की, मैनेजर हो जाएगा तो ये, मैनेजर हो जाएगा तो ये। मैं भी यही देख के आया था, लगभग मेरे को 14-15 महीने हो गए फॉरएवर में। 8 मई 2021 को मेरी ज्वाइनिंग डेट है फॉरएवर की, जब मैंने स्टार्ट करा था ये बिजनेस। और जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करा था ना, तो मैंने मतलब कृष्णा सर को देखा था। कृष्णा सर की एक रील है जिसमें वो 65 लाख का चेक लेते हैं, चेयरमैन बोनस का, एंड और वो चेक देख के मैं चेक हो गया था, ठीक है। मैं उसके पहले क्या करता था मैं बता देता हूँ। बेसिकली आपकी, मैं मिडिल क्लास नॉर्मली फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है कि अगर हमारा बच्चे को सक्सेसफुल होना है तो हमारा बच्चे को क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर पढ़ाई करते हो तो आप सक्सेसफुल हो, पढ़ाई नहीं करते तो आप सक्सेसफुल नहीं हो, ठीक है। तो मैंने बोला भाई चलो ठीक है, पढ़ाई भी कर लेते हैं। मैंने 11th-12th बहुत पढ़ाई करी, 12th में 95% लेके आया, डिस्ट्रिक्ट पे अपने टॉप करा। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, क्योंकि वो ड्रीम यूनिवर्सिटी होती है सबकी कि भाई DU में एडमिशन हो गया। हमारे कॉलेज में, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वहां बोलते थे कि DU में एडमिशन हो गया तो लाइफ आपकी जिंदगी तो सेट है। तो मैं रीवा से बिलोंग करता हूँ। रीवा आता है MP में, छोटा सा एक सिटी है रीवा, काफी सारे लोगों को नहीं पता होगा इसके बारे में। तो रीवा से मैंने शिफ्ट हुआ दिल्ली, DU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। जब मैं वहां पे गया तो मेरे ना स्टार्टिंग के सपने बड़े थे, ठीक है, और मैं पापा से एडवाइस ले रहा था कि पापा मुझे क्या करना चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए। तो पापा भी लाइक बेटा पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो। जब मैं वहां गया तो मुझे पता चला कि BCom करने के बाद जो नॉर्मल एवरेज पैकेज लगता है, वो पैकेज लगता है आपका लगभग 3-4 लाख रुपए साल का, ठीक है। मेरे पिताजी उसे डबल कमा लेते थे साल में, ठीक है। तो आई वॉज लाइक भाई ये तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब मैंने पढ़ाई करी, मैंने 3 साल BCom करा, फिर 12th इतना सब करने के बाद पापा का 10-15 लाख रुपए लगाने के बाद पढ़ाई में अगर 3 लाख रुपए मैं साल के कमा रहा हूँ तो क्या फायदा, उससे तो मेरे ही खर्चे नहीं चल रहे, क्योंकि 3 लाख रुपए साल में तो पापा के DU में खर्चे हो जाते थे, रहने में, खाने में। तो मतलब मेरे को चीज लगी कि भाई ये इट इज नॉट कॉम्पेटेबल। क्यों? सबको नहीं मिलती सर 3 लाख की भी जॉब। 3 लाख की भी जॉब उसको मिलती है जो क्लास में टॉपर, फिर इंटरव्यू में टॉपर, मतलब आप बेस्ट हो। आपने पहले क्या करा, पहले आपने 12th में बेस्ट करा अपना, फिर अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया, फिर कॉलेज में भी बेस्ट करा, फिर इंटरव्यू में बेस्ट करा, उसके बाद जाके आपको जॉब मिलती है, वो भी इतनी। और उसके लिए भी ऐसे नहीं मिलता कि भाई आपको पैसे में इनकम आ रही है 3 लाख रुपए साल की। आपको सुबह को 9 बजे बैग बुक लेके, टाई टुई लेके जाना है, और रात को 8-9 बजे तक घिसाई करनी है वहां पे, ठीक है। और 2 दिन की छुट्टी चाहिए तो बहुत पूछना पड़ता है। तो मतलब ये लाइफ स्टाइल थी जो मुझे नहीं चाहिए थी, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। और ना मुझे इतना पैसा चाहिए था कि उतने पैसों से मेरा कुछ नहीं हो पाता, ठीक है। तो आई वाज लाइक भाई ये तो नहीं करेंगे, कुछ और करना है। फिर पता चला अचीवर्स क्लब करके कुछ है, कृष्णा सर ने इतना सारा पैसा कमाया। बिलीव नहीं हुआ टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं जब आया था इस बिजनेस में नया, तो मेरे जो अपलाइन है वो कोल्ड मार्केट के, आप बहुत सारे लोग होंगे जो अपने अपलाइन को पहले से नहीं जानते होंगे, मैं नहीं जानता था अपने अपलाइन को पहले से। तो एक अननोन पर्सन पे ट्रस्ट करने में भी प्रॉब्लम होता है, बट मेरे को अपलाइन से ज्यादा अपने सपनों पे ट्रस्ट था, कि जो कि अननोन पर्सन को तो पहले आप नहीं ट्रस्ट करते, बट मुझे एक चीज था कि शिवम तेरे पास ऑप्शन कोई नहीं है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास ना ऑप्शन होगा अभी भी, कि भाई आप CA कर रहे होगे, UPSC कर रहे होगे, अलग अलग प्रोफेशन में होंगे, ठीक है, कुछ लोग अलग अलग जॉब्स में होंगे। आप हर बंदे के पास ना एक अलग ऑप्शन होगा, बट उस हर ऑप्शन में ना आपके पेरेंट्स के अच्छा खासा अमाउंट लगने वाला होगा। जैसे मुझे पता था, मेरे पापा ने बोला था बेटा तू जॉब मत करियो, तू कैट करके MBA कर लियो, क्योंकि तू पढ़ने में अच्छा था, क्योंकि पढ़ने में अच्छा था तो तब तेरी जॉब अच्छी लग जाएगी, 30-40 लाख रुपए साल की लग जाएगी। बट उस IIM से MBA करने में भी मेरे 20 लाख रुपए मिनिमम लगते ही लगते मेरे पापा के, उसके बाद जाके मेरे को जॉब मिल पाती।
तो मैं पापा का पैसा लगाना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे को दिखता था कि पापा दुकान पे कितनी मेहनत से एक एक रुपए कमाते हैं, ठीक है। और एक मिडिल क्लास फैमिली में आपको ये चीज पता होती है कि अगर आपके पापा पिछले 5 साल से कोई वेकेशन पे नहीं गए और वो पूरा पैसा कमा रहे हैं और आपकी एजुकेशन पे लगा रहे हैं, तो आपको एक चीज रियलाइज करते हो कि भाई ये चीज तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो आई वॉज लाइक भाई मैं करूंगा तो ये पैसे तो नहीं लगाऊंगा अपन ने बहुत सारा, और मुझे काबिल भी बनना है और सपने भी नहीं छोड़ने। तब मुझे एफएलपी का प्लेटफॉर्म दिखा, और यहाँ पे जब मैंने कृष्णा सर को देखा तो मेरे अंदर बिलीफ आ गया। मैंने अपनी 2cc 7-8 हजार मेरे पास थे, फिर 20,000 रुपए कहीं से अरेंज करके मैंने अपनी 2cc कर ली, एएस लेवल पे आ गया मैं। एएस के बाद 3 महीने में मैंने सुपरवाइजर करा, 4-5 महीने में एएम, और 5 महीने बाद, अब कितना आपको अच्छा लग रहा होगा, 3 महीने में सुपरवाइजर, 5 महीने में एएम, अक्टूबर तक असिस्टेंट मैनेजर बन चुका था मैं, ठीक है। साल महीने का चेक 40-50 हजार का था, ठीक है, बहुत जिंदगी ओके चल रही थी। अक्टूबर के बाद दिसंबर में सीसी गिरी, चेक गिरा, जनवरी में और गिरा, फरवरी में एकदम गिर गया, मार्च में खत्म ही हो गया, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर बनने के बाद एकदम खतरनाक डाउनफॉल आया, जो हर बिजनेस में आता है अगर आप ध्यान नहीं देते। मैं थोड़ा सीरियस नहीं हो गया था, डिस्ट्रैक्ट हो गया था कॉलेज वगैरह के चक्कर में, ड्यू में, तो मैंने ना उस समय ढंग से काम नहीं कर पाया। बट एक चीज मैं आपको बताऊं, एक टाइम ऐसा आया था एसएलपी में, जब आपको इनकम नहीं आ रही, आपकी सीसी नहीं हो रही, आपको अपने सेल्फ डाउट आ रहा है, आपके पेरेंट्स को आप पे ट्रस्ट नहीं हो रहा, आपके फ्रेंड्स को आप पे ट्रस्ट नहीं होगा, सिर्फ एक बंदे को मेरे पे ट्रस्ट था, जिस बंदे ने मेरी 2cc कराई थी, मेरे अपलाइन का साथ था उस टाइम पे भी, वो मेरे साथ थे। उन्होंने बोला शिवम, उन्होंने एक लाइन बोली थी, मेरी टीम यहाँ पे बैठी है तो उनको पता होगा, मैं सक्सेस डे पे गया था, आप सबको पता होगा 6 नवंबर को सक्सेस डे। ऐसे मेरे जो सक्सेस का स्टार्टिंग हुई थी वो एक सक्सेस डे से हुई थी, जब मैं 5 अप्रैल को सक्सेस हुआ था अभी, उसमें मैं गया था इसी साल। तो मेरे अपलाइन ने सबके सामने, मेरी सीसी वीसी ज्यादा नहीं हो रही थी, मेरे अपलाइन ने सबके सामने एक लाइन बोली थी कि मेरी सीसी नहीं हो रही, उसके बाद वो बंदा ये कह रहा है मेरा अपलाइन कि इससे घोड़ा बंदा पूरे एफएलपी में नहीं, ये लाइन बोली थी उन्होंने। और वो लाइन से ना मतलब मेरे ना दिमाग में हिट करा कि भाई अगर मैं पढ़ भी नहीं रहा अच्छे से और मेरे नंबर भी नहीं आ रहे, तो भी अगर कोई आपका टीचर कह रहा है कि इससे जो ये टॉप मार सकता है वैसा कोई नहीं मार सकता, तो ये ना चीज मेरे को ऐसे हिट कर गई। और मैं वापस आया और मैंने सारी गलतियां अपनी नोट डाउन करी और एक एक को इम्प्रूव करा कि भाई अब तो मैं करके दिखाऊंगा। तो अप्रैल में 36cc करी, मैनेजर बनने के लिए 120cc करनी होती है, ठीक है, आपको पता होगा। तो अप्रैल में 36 करी, मई में 84cc करके अपना मैनेजर कंप्लीट करा, राइट। जहां जनवरी में 50cc नहीं हो पा रही थी, वहां मई में 84cc करके मैनेजर करा था। और सिर्फ मुझे बिलीव था कि मैं कर सकता हूँ, मेरे अपलाइन को बिलीव था, और किसी को बिलीव नहीं था, राइट। और मेरी टीम का साथ बहुत बढ़िया था उसमें। उसके बाद फिर हर महीने 100cc कांस्टेंट, लास्ट महीने हम लोगों ने अपनी ऑल टाइम हाई टच करा, 120cc मेरी पूरी टीम ने मिलकर करी। अब मेरे डाउन में एक मैनेजर भी आया, वो भी कॉलेज का बंदा, वो भी 6 फिगर बना, मतलब जब हमने स्टार्ट करा था 7 का। तो मतलब एक फ्लो अच्छा बना हुआ है। अब आते हैं मुद्दे पे, हाउ टू डू 10cc स्प्रिंट। मतलब ये आपको मैंने इंट्रोडक्शन छोटा सा 5 मिनट के अंदर अपना दे दिया, ताकि आपको पता हो कि आप मतलब जैसे सीख रहे हो, मतलब थोड़ा बहुत अचीव करा है इस प्लेटफॉर्म से, ज्यादा नहीं, मैनेजर लेवल पे हूँ, धीरे धीरे अभी सीनियर की भी तैयारी है 2-3 महीनों में। बट अब आते हैं मुद्दे पे, ठीक है, कि हाउ टू डू 10cc फ्रंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो ये करना था। एक दफा हैंड रेस करके बता दो जो जो सच में दिल से चाहता है कि उसकी 10cc फ्रंट हो जाए, दिल से चाहता है कि सर इस महीने 10cc हो जाए। अक्टूबर का महीना है, मैं पता है अपनी टीम में बोलता हूँ, मैं थोड़ा सा रिलीजियस पर्सन हूँ, मैं अपनी टीम में कहता हूँ कि भाई ये लक्ष्मी माता का महीना है, दिवाली का महीना है ये, ठीक है, यहाँ लक्ष्मी जी सबके घर आती है। और मैं ना 15 तारीख को तो फॉरएवर से आएगी लक्ष्मी माता, वो तो पता है। बट इस महीने का मैं अपनी टीम का, खुद का और पूरे अचीवर्स क्लब का ऐसा काम चाहता हूँ ना, मतलब हम लोग एक एक बंदा जो बैठा है वो इतना अमाउंट कमाना चाहिए जो उसने लाइफ में कभी नहीं कमाया। भले 8,000 पिछले महीने कमाया था, इस महीने 20,000 कमाया, ज्यादा नहीं कमाया, बट आज तक एफएलपी के कैरियर से किसी ने नहीं कमाया होगा उतना अमाउंट कमाना है मैंने। तो अब वो कैसे अर्न करना है ना, देखो मुझे आता है, टू बी ऑनेस्ट मैं वही बंदा हूँ जिसको, आज मैं अपनी एक डाउनलाइन से बात कर रहा था, वही बंदा हूँ जो अप्रैल में परेशान रहता था, सीसी को लेके चेक को लेके बड़ा परेशान रहता था, जीवन में बड़ा दुख चलता था। और अब 1.5 लाख रुपए कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो द थिंग इज ना, इट्स नॉट अ बिग थिंग, 4-5 महीने का ही गेम है पूरा, ठीक है। तो वो चीज आपको भी इंप्लीमेंट करोगे ना तो कर लो, ठीक है, क्योंकि मैंने करी है अपने लिए। 300 बंदे हैं लगभग जो चाहते हैं दिल से 10cc करना, ठीक है। चलो अब गाइस आपको मुद्दे की बात बताऊं, अब नोट्स वगैरह निकाल लो, नोट्स वगैरह निकाल लो अच्छे से, ठीक है। अब उसको बनाने की आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने पहले कहा था जब नोट्स बनाओ, भाई रुक जाओ यार, हैंड से करना बंद कर दो, मैं पता है सबको करना है 10cc फ्रेंड, यही कॉलिंग कह दो ना मैं 40 करनी है, तो नहीं 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 सर, तो मम्मी ने बुला लिया, पापा ने बुला लिया, हैंड रेस करने में बड़ा चुल मची होती है, नहीं वो तो बटन दबाना है सर, क्या दिक्कत है उसमें। चलो कोई नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। बेसिकली मेरे हिसाब से सबने नोट्स बना लिए होंगे। सबसे पहले यार 5 चीजें लिख लो जो मेरे हिसाब से आपके अपलाइन ने लिखवाई हो, अच्छी बात है, नहीं लिखवाई हो आज लिख लो, ठीक है। बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, मैं जल्दी से बताऊंगा इस चीज को।
आपको फॉरएवर करना है ना, और फॉरएवर में सक्सेसफुल होना है, तो ये 5 चीजें आपको रोज करनी होती है। जैसे रोज खाना खाते हो ना, लंच अपना ब्रेकफास्ट करते हो, लंच करते हो, डिनर करते हो, रोज नहाते होगे, रोज कुछ लोग पूजा पाठ करते होंगे, अलग अलग चीजें करते होंगे ना, रोज गर्लफ्रेंड को कॉल करते होंगे, अलग अलग लोग अलग अलग टाइप के लोग काम करते होंगे, ठीक है, कुछ लोग पढ़ाई करते होंगे, रोज अलग अलग काम करते हो। ऐसे ही ना आपने ये 5 चीजें रोज करनी होती है अगर फॉरएवर में सक्सेसफुल होना चाहते हो, ठीक है। वो क्या होती है मैं आपको फैक्ट बताऊं। पहला, लीड जनरेशन, रोज, डेली, चाहे आधा घंटा करो, 1 घंटा करो, फर्क नहीं पड़ता, बट रोज करो। दूसरा, इनवाइट, किसी भी लीड को कॉल करके अपने डे 1 के लिए इनवाइट करना, या अपने बीओबीपी सेशन के लिए। बहुत हैवी चीज बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। फॉरएवर में मैं आपको गाइस बताऊं एक चीज, बहुत सिंपल है सक्सेसफुल होना, बट इजी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। आपने चीजें सिंपल कर दोगे, इंप्लीमेंट करते जाओगे, खुद ही आपका होता जाएगा काम, ठीक है। तो मेरे हिसाब से पहली चीज आपने लिखी होगी लीड जनरेशन। अब लीड जनरेशन के बहुत सारे तरीके हैं, कोई भी एक लीड जनरेशन का तरीका पकड़ लो। मैं बता देता हूँ मैं कौन सा यूज करता हूँ। मैं करता हूँ डीएम, मेरी टीम और मैं करते हैं डीएम अच्छे खासे। डायरेक्ट मैसेज इंस्टाग्राम पे, हमको उतना ही आता है सर, वो सिंपल सी चीज होती है, उसमें आ जाता है अपने पास लीड, अगर क्वांटिटी में आप करो तो, ठीक है। 1-1.5 घंटा आप रोज के अगर 5 आईडी इंस्टाग्राम पे बना लो और 20-20 डीएम कर लो, तो 100 डीएम आपके हो गए। 1.5 से 2 घंटे का ज्यादा से ऊपर टाइम नहीं लगेगा, और आपके पास 5-10 नंबर आ जाएंगे फ्रेश, फ्री लीड्स, 10 से 12 लीड्स रोज की फ्री, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे आते हैं इनवाइट। अब इनवाइट पे आपने वही 3-4 मिनट की जो कॉल होती है, आपके अपलाइन को पता होगा, उनसे आप रिकॉर्डिंग ले सकते हो और उसमें आप पर्सन को इनवाइट करते हो डे 1 दिखाने के लिए। तीसरा होता है फॉलोअप। फॉलोअप का क्या मतलब होता है? फॉलोअप में डीप चीज है, फॉलोअप का कॉन्सेप्ट डीप है। अब मैं इतना टाइम तो है नहीं कि मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूं, बट मैं आपको एक चीज बताता हूँ। फॉलोअप का मतलब ये होता है, जिस पर्सन की क्लोजिंग हो चुकी है उसको कॉल करना, जिस पर्सन ने डे 1 देखा है उसको कॉल करना, जिस पर्सन ने डे 2 देखा है, मतलब डे 1 देखने के बाद आपके जितने कॉल्स होंगे प्रोस्पेक्ट को, वो सारे फॉलोअप में होंगे। आपको प्रोस्पेक्ट का फॉलोअप डेली करना होता है, चाहे उसने ये बोला था कि सर मैं 3 दिन के बाद काम स्टार्ट करूंगा, तो भी रोज कॉल करके हाय हेलो करना है कि जी हाल चाल कैसा है आपका। इसको कहते हैं एक फॉलोअप, एक राइट फॉलोअप। पता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका अगर प्रोस्पेक्ट ये बोल देना कि यार मेरे पापा मना कर रहे हैं, मैं ना 2 दिन में सोच के बताऊंगा, तो 2 दिन के तक वो कॉल ही नहीं करते प्रोस्पेक्ट को, इसने 2 दिन का टाइम मांगा है सर। कोई बंदा अगर ये कहते ना आपको कि 7,000 रुपए मैंने दिए हैं, अभी 5,000 रुपए मैं 3 दिन के बाद दूंगा, तो वो 3 दिन तक कॉन्टेक्ट ही तोड़ देते हैं, बात ही नहीं करते। आपको प्रोस्पेक्ट को डेली बात करनी है, डेली, अगर आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो इसलिए फॉलोअप का आपके पास 1.5 से 2 घंटे का टाइम आपको निकालना ही है डेली बेसिस पे, ठीक है। चाहे न्यू प्रोस्पेक्ट से करो चाहे ओल्ड से करो, बट फॉलोअप डेली करो। अब फोर्थ चीज बता रहा हूँ, क्लोजिंग। अब क्लोजिंग का क्या मतलब होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, भर भर के ऐसे लोग हैं जिनकी पिछले महीने, लास्ट महीने बहुत सारे लोगों ने बहुत सीसियां करी होंगी, बहुत सारे लोगों ने नहीं करी होंगी, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परेशान है कि सर हमारी ना कोई 2 सीसी नहीं करता सर, सर बिलिंग नहीं करता सर, 26,000 की बिलिंग नहीं होती हमारी टीम में, हमको सर वो बता दो कि ना वो सर लोग पैसे नहीं देते सर, वो उनको पैसे बताओ भाग जाते हैं। दिमाग में आता होगा यहाँ पे कौन से कितने ऐसे लोग हैं जो जिनके दिमाग में आता है कि सर हम पैसे मांगते हैं प्रोस्पेक्ट से, तो भाग जाते हैं वो, उनको पैसों के बारे में पता चलता है। अभी तक तो सर मजा आ रहा था, अनमोल कपूर बढ़िया लग रहा है अभी तक तो, जितने मतलब जो लोग बीओबीपी ले रहे हैं, आपके अपलाइन मैनेजर जो भी हैं, वो बढ़िया लग रहे थे कि बढ़िया इंसान है भाई, वो तो बढ़िया इंसान है, ठीक है। जहां कृष्णा सर 1 नंबर पर्सन है, जहां पता चला कि 2 सीसी करनी है 26,000 से, तो सर नॉन पिक्ड हो गया सर। वैसे तो खुद कॉल करता था, अभी तो फोन नहीं उठा रहा वो। ऐसे करके माइंड में आता होगा आपके, बहुत सारे लोग, 90 से 100 लोग हैं जिनका ऐसा है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ऐसा सीन होता है। मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, 90 लोग, चलो कोई नहीं, अब एंट्री बनना करने, मैं समझ गया है, जीवन में ये भी दुख है, ठीक है, ये मेन दुख है और बहुत सारे लोगों को है और हो रहेगा जब तक अचीवर्स क्लब में रहोगे या कोई भी कंपनी में रहो, कोई भी काम करते रहोगे, जब तक रहोगे आपको रिजेक्शन मिलेगी मिलेगी, ठीक है। तो एक बारी मैं इस पे बता देता हूँ, ठीक है। अब जिनके माइंड में ये है ना कि मैं प्रोस्पेक्ट को बताता हूँ सर कि सर 2 सीसी का अमाउंट इतना है, और प्रोस्पेक्ट भाग जाता है मेरा, ठीक है, आपको पता है क्या करने की जरूरत है? बहुत आप एक सीरियस बीमारी में हो, पता है कौन सी? इसको कहते हैं प्रोकास्टिनेशन। अब इसका मतलब क्या होता है गाइस? यू नीड टू मेंटेन अ रजिस्टर और अ कॉपी, जिसमें पता है आपको क्या लिखना होता है कि आज आपने कितने लोगों को 2 सीसी का अमाउंट पिच करा। इसका क्या मतलब होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। मान लो आपने 3 लोगों को, मान लो लास्ट मंथ की बात करते हैं, लास्ट मंथ में आपने सिर्फ गिनती के, प्रोस्पेक्टिंग तो आपने बहुत करी थी, डे 1 में बहुत लोग बैठे थे, आपके मार्केटिंग प्लान आपने दिखाया था, बट कॉल पे आपने जो आपको 2 सीसी का अमाउंट है ना, वो आपने 2 सीसी का अमाउंट जो कॉल पे बताया, वो आपने सिर्फ 5 लोगों को बताया या 6 लोगों को बताया, डरते डरते कि बाकी लोगों को बता दूं तो मना ना कर दे, ठीक है।
अब गाइस एक चीज दिमाग में डाल दो, हम जिस धंधे में है ना, हमारा काम है नंबर गेन का। अगर आप 5 लोगों को 10 लोगों को पूरे महीने में बता रहे हो ना कि 2cc सर 26,000 से करनी होती है, 2 दिन का टाइम है, करना है तो बताओ, नहीं करना है तो मतलब एक अर्जेंसी के साथ, आपकी लाइफ में नहीं होगी 2cc सर। क्यों? नंबर गेन ही नहीं है। अब एक चीज मैं आपको फैक्ट बताऊं, जो लोग रजिस्टर नहीं बनाते, ठीक है, उनको यही नहीं पता होगा कि उन्होंने पिछले महीने बताया कितनों को है 2cc करनी होती है। उनके पता क्या होगा, सर मैंने सबको बता दिया सर, किसी को ही नहीं करना चाहता। मेरी एक डाउनलाइन है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, मेरे फ्रंट में एस है, उसने मुझे कॉल करी थी, मैंने उसको बोला कि आपकी लास्ट मंथ, मैंने पूरा महीना उससे काम करा था, लास्ट महीने मैंने पूछी कितनी सीसी हुई, उसने बोला शिवम भैया सीसी तो एक भी नहीं हुई। तो मैंने बोला अच्छा, मैंने बोला हाँ वो शिवम भैया सारे लोग बोल रहे हैं 2cc नहीं कर पाएंगे, सब लोग यही कह रहे हैं कि 2cc नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैंने बोला अच्छा बहुत बढ़िया बात है। अच्छा एक चीज बताना, मुझे ये बताना कितने लोगों ने बोला, नंबर बताना और उनका नाम भेजना। उसने 5 लोगों का नाम भेजा भाई, कसम से। मैंने बोला आपने पूरे महीने में 5 लोगों को समझाया, 5 लोगों को 2cc के लिए बोला है। बोला नहीं नहीं शिवम भैया समझाया तो ज्यादा को था, बट 2cc के लिए मैंने 5 ही को बोला है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, उसके दिमाग में क्या था, सारे लोग 5 हैं, तुम्हारे लिए उसके लिए सारे लोग 5 है। अब लॉजिकली एक चीज सोचना, अगर आप सारों को 5 कह रहे हो ना, तो फिर तो मजाक हो रहा है टू बी ऑनेस्ट। आप पता है आपको ये चीज चेंज करने की जरूरत है। जब आप अपलाइन को ये कहते हो ना कि सर सारे लोगों ने मना कर दिया, सर सब लोग नहीं करना चाहते, सर सब लोग नेगेटिव है, आपको ये फाइंड आउट करने की जरूरत है कि एग्जैक्ट नंबर कितना है, 5 है, 10 है, 20 है, 25 है। उससे पता है आपको क्या पता चलेगा, क्या आपको ट्रैकिंग पता चलेगी कि इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। भाई एक चीज, एक ना अंग्रेजी में कहावत है, उसको मैं हिंदी में बता देता हूँ डायरेक्टली, अभी अंग्रेजी में बोलने का मन नहीं है मेरा, कि भाई आप जिस चीज को ट्रैक नहीं कर सकते, आप उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। यू नीड टू ट्रैक इट। ट्रैक का मतलब क्या होता है, काउंट। आपके पास अगर आपके पापा के पास 5 लाख रुपए हैं, वो अगर कैश पड़े हैं, तो वो महीने में 3 बार गिनते होंगे कि 5 लाख के 5 है, कि 5 लाख के एक नोट निकाल लिया हमारे बेटे ने, ठीक है। वो काउंटिंग करते होंगे कि भाई पैसा एग्जैक्ट कितना है। अब वो सोचो वो कमा रहे हैं पैसा और वो गिनना ही बंद कर दें, हाँ आ रहा है आ रहा है, हाँ खर्चा हो रहा है खर्चा हो रहा है, गिन कोई हिसाब किताब नहीं है कितना आ रहा है कितना खर्चा हो रहा है, तो तुम्हारा बचेगा ही नहीं भाई, फिर सभी उड़ जाएगा, ऑब्वियस वाली बात है। हाँ जब पैसों की बात आती है तब हम जरूर गिनते हैं सर। अगर किसी के पास, आज मैं सच बता रहा हूँ, तुम्हारे पास 500 रुपए भी होते होंगे ना पॉकेट में, तुम गिनते होगे कि 500 रुपए पॉकेट में, 100 रुपए उधर खर्चे कर दिए, 400 बचे होंगे, 100 उधर कर दिए, 300 बचे होंगे। मतलब यू नीड, आपके पास एक लेजर होगा, मेंटेन आप माइंड में कहीं ना कहीं करते होगे कि मेरे पास इतना पैसा था, इतना मैंने खर्चा कर दिया, इतना बचा होगा, ठीक है। लेकिन यही सेम चीज क्यों पढ़ाई पैसों के लिए करते हो सर, पैसे तो इंपॉर्टेंट चीज है सर, पैसे फ्री में तो उगते नहीं है, पैर पे तो उगते नहीं है, बट ऑब्वियस वाली बात है, प्रोस्पेक्ट कौन से पेड़ पे उगते हैं। जब आप प्रोस्पेक्ट की क्लोजिंग करते हो, जब उसकी 2cc कराते हो, तब आपके पास ये नंबर होना चाहिए हमेशा कि कितने लोग हैं, कितने लोगों की मैंने क्लोजिंग करी है। और जितने लोगों की करी है ना, मान लो यहाँ पे मेरे को सामने अंजलि दिख रही है, मान लो अंजलि ने पिछले महीने 10 लोगों की क्लोजिंग करी थी, 2cc के लिए पिच करी थी, और उसकी 10 लोगों की क्लोजिंग करने पे 0cc हुई। तो इस महीने उसको इतना तो पता है कि 10 लोगों से मेरा काम नहीं होगा, मुझे कम से कम 25 लोगों की क्लोजिंग करनी पड़ेगी, तब सीसी निकलेगी। लेकिन अगर ये ट्रैकिंग नहीं होगी उसके पास, अंजलि के पास, तो अंजलि के क्या दिमाग में होगा, मैंने तो सारे लोगों को बताया, सारे लोग 2cc नहीं करते, तो इस महीने भी सारे लोग नहीं करेंगे। समझ में है ये लॉजिकली चीज। तो इस चीज को ट्रैक करना स्टार्ट करो। हमने बहुत गलतियां करी हैं ये, मैं आपको सामने बता रहा हूँ। जो बंदा यहाँ पे बैठा है ना, उसको 1 साल लग गया मेरे को मैनेजर बनने में। मेरी स्किल नहीं थी 1 साल वाली मैनेजर, मैं चाहता 6 महीने में बन सकता था, अगर ढंग से अपलाइन की बात सुन के फॉलो करा होता तो। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मैं क्यों बन पाया मैनेजर। मैंने 1 साल तक लगा रहा एम लेवल पे, जो ज्यादा पैसा वैसा भी नहीं आता मेरे को। एक सीएलटी मीट हुई थी, ठीक है, सुपरवाइजर वो मीटिंग होती है, आप सबको पता होगा, जो सुपरवाइजर से अपने अपलाइन सुपरवाइजर से पूछना, उनको पता है। सुपरवाइजर वो मीटिंग हुई थी, उसमें तरंग सर ने एक लाइन बोली थी कि उन्होंने बोला था अगर किसी को 6 महीने हो गए नेटवर्क मार्केटिंग में, 6 महीने हो गए, और उसका अगर चेक 30,000 का है, जो कि मेरा था, ठीक है, लगभग 30-35 हजार के अराउंड का था, और उसका चेक 30,000 का है, तो उसको शर्म आनी चाहिए, उससे वो झक मार रहा है नेटवर्क मार्केटिंग में। और मेरे को ना हिट करी वो चीज, बोला ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर, 30,000 तो हार्ड है, वो तो 6, वो मेरे को ना समझ, मेरे को बची नहीं वो चीज। मैंने अपलाइन को कॉल करी दूसरे दिन सुबह को कि भैया ये क्या बोल रहे थे तरंग सर, ये बोल रहे थे कि तुम 30,000 कमा रहे हो, तुमको 6 महीने हो गए नेटवर्क मार्केटिंग में, तो तुमको शर्म आनी चाहिए। मैं बोला ठीक कह रहे हैं वो। और उस दिन से फिर मैं चुल मच गई, मैं बोला भाई अब तो मैं ज्यादा डिजर्व करता हूँ, 30 तो नहीं करता।
तो ये चीज ना जब आपके माइंड में आ जाता है ना, यहाँ पे सामने अगर शिवा बैठे और शिवा के दिमाग में ये चीज आ जाए ना कि सर मैं हर महीने 50,000 तो डिजर्व करता हूँ, यहीं से मैं फैक्ट बता रहा हूँ 2 महीने में उसको 50,000 से ऊपर आने लगेगा। ये चीज बिलीफ आ जाए तो पता है शिवा के क्या माइंड में बिलीफ होता होगा यार, अगर एएस लेवल पे, तो मुझे नहीं पता किस लेवल पे या नया पुराने, मुझे कोई आइडिया नहीं, बट मैं बता रहा हूँ कि एक नॉर्मल पर्सन, अगर किसी के माइंड में अगर आपके 10,000 आ रहे हैं तो आपको लगता होगा यार मैं 10,000 डिजर्व करता हूँ यार 10,000 भी आ रहे हैं यार, बहुत आ रहे हैं, लोगों को तो कुछ भी नहीं आता, मेरे को तो 10,000 आ रहे हैं। ठीक है, ये दिमाग में बहुत सारे लोगों के चलता है। तो द थिंग इज ना, आपका माइंडसेट अगर बदल गया ना तो आपका काम बदल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आगे। मैंने शायद क्लोजिंग वाली पॉइंट बता दी आपको। अब एक लास्ट पॉइंट है जो डेली करनी होती है और जो कृष्णा सर से मैंने सीखी है पर्सनली। मैं आपको एक चीज बताऊं, जो नंबर 1 एफबीओ है उससे मैंने ये चीज सीखी है। मैनेजर बनने के बाद मुझे ये चीज का इंपॉर्टेंस पता चली। मैनेजर के पहले इंपॉर्टेंस पता होती ना तो मैं बहुत जल्दी मेरी टीम में लेवल हो गए होते, बट वही है ना, जब जागो तभी सवेरा होता है। मैंने ये चीज देखी, कृष्णा सर सीएलटी ग्रुप में, मतलब जो 6 फिगर अर्नर नहीं, सब लोग बनना चाहते हैं 6 फिगर अर्नर, वो 6 फिगर अर्नर ग्रुप है एक, उसमें कृष्णा सर 7:30 की जब मीटिंग होती है ना तो वो मैनेजर्स को कहते हैं कि आप लोग अटेंड करो। अब भाई वो बंदा जो मैनेजर है, जो 6 फिगर अर्नर है, जिसको 1-1.5 लाख रुपए आ रहा है, अगर कृष्णा सर उनको कह रहे हैं कि भैया आप अटेंड करो, और मैं सच बता रहा हूँ आपके अपलाइन मैनेजर्स अटेंड करते हैं। हो सकता है आप एक एएस लेवल पे, सुपरवाइजर लेवल पे आप नहीं अटेंड करते हो, बट आपका अपलाइन मैनेजर जरूर करता होगा। वो आपको बताया, अच्छी बात है, नहीं बताया अलग बात है। पता है क्यों? उसको पता है वो लर्निंग करते करते मैनेजर बना है। उसको पता है लर्निंग करते करते सीनियर भी बनेगा, स्टोरिंग बनेगा, सफायर बनेगा, सारी लेवल्स लर्निंग करते करते होंगे। तो आपने 5वीं जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपने डेली लर्निंग करती होती है, डेली। मैं ना मॉर्निंग में, मैं आपको अपनी बताता हूँ, मैं जब खाना खाता था ना, लोग के बच्चों की आदत होती है, बहुत सारे लोग डोरेमोन देख के खाना खाते थे बचपन में, छोटा भीम देखते थे। मेरी भी आदत थी, मैं टीवी देखते देखते हमेशा खाना खाता था, ऐसे अंदर नहीं जाता था मेरा खाना। तो अब जब टीवी से यूट्यूब पे शिफ्ट हो गए तो यूट्यूब देखते देखते खाते थे। अब मैं खाना खाता हूँ ना कुछ भी, तो मैं तो फॉरएवर का सक्सेस की टेस्टिमनी चालू कर देता हूँ। मैंने पता नहीं कितनी टेस्टिमनी सब खाना खाते खाते देख ली है, मैं और कुछ देखता ही नहीं। मेरे क्यों, मैं हर वही चीज करता हूँ जो मेरे गोल के लिए फेवरेबल है। अगर कहीं से मुझे नॉलेज मिल रही है, इंस्पिरेशन मिल रही है, मैं सिर्फ लर्निंग करता हूँ उस चीज को लेकर। मैं बाकी कुछ न्यूज तो देखनी ही नहीं, सोचता ही नहीं और कुछ। अगर मेरा टारगेट है कि मुझे एक 150 सीधी करनी है इस महीने, तो मैं हर वो काम करूंगा जो मुझे 150 के पास लेके जाए। मैं वो कोई काम नहीं करूंगा जो मुझे उससे दूर लेके जाए। और यही आपको अपने दिमाग में होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक लर्निंग का पॉइंट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आते हैं एंड में, एकदम मीटिंग एंड करने की बारी आ गई। ठीक है, अब एकदम स्पेशल लोग जो अभी तक टिके हुए हैं उनके लिए एक्शन प्लान, कि सर अब एक चीज बताओ, ये सारी चीजें तो आपने बता दी, लर्निंग करो, 5 एक्टिविटी बता दी, अपनी जर्नी बता दी। ठीक है, पता नहीं किन लोगों को बिलीफ हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ तो आप इंस्टा पे एक बार चेक कर सकते हो, शिवनाथ सर्च करके, तो मेरे को वहां पे आपको 1-1.5 साल पहले वाला भी सब कुछ दिख जाएगा। मतलब जब मैं मीटिंग लेता था आपकी तरह 7:30 लेता था, बहुत सारे अपलाइन मैनेजर्स की सारी चीजें दिख जाएंगी। मैं एक एक स्टोरी डालता था इंस्टाग्राम पे, एक एक छोटी से छोटी, मेरी हाईलाइट्स में सारी चीजें मेंशन है, आप वहां से चेक कर सकते हो। तो अब आते हैं मुद्दे पे, हाउ टू डू 10cc फ्रंट। ठीक है, अब सबसे पहले तो सर एक चीज बताओ, आप हमको 10cc फ्रंट करने के लिए कह रहे हो, आप सिखा रहे हो, आप खुद की कितनी करने वाले हो? ठीक है, जो मैं पूछता हूँ, अगर मैं किसी से पूछूंगा तो मैं यही चीज बोलूंगा कि भैया आप खुद तो कह रहे हो 10cc फ्रंट करनी, आप खुद तो कह रहे हो 1 लाख रुपए कमाने की, आप कितना कमाते हो? 1-1.5 लाख रुपए का तो चेक है मेरा, 1.5 लाख रुपए का चेक है, भगवान भगवान न करे भी एक का हो, 1.5 लाख से ऊपर का ही है, 1.5 लाख से ऊपर का ही रहेगा। तो 1.5 लाख से ऊपर का चेक है, बट सीसी की बात करते हैं, फ्रंट में 10cc। अब मेरी यहाँ पे टीम बैठी है, मेरी टीम तो जज चेक कर लेगी मेरे को, या मेरे अपलाइंस बैठे होंगे तो वो भी शायद सुन लेंगे। 8 अक्टूबर है आज, इस महीने मैंने सिर्फ 3 लोगों को बिजनेस समझाया अभी तक। ठीक है, और मेरे पास 22 दिन बचे हैं। इन 22 दिनों में मैं फ्रंट में 10cc ठोकूंगा, 5 चेयर्स बेयर मिनिमम, 5 चेयर ठोक के रहूंगा, चाहे कुछ हो जाए, ये गारंटेड है। अब मैं कैसे ठोकूंगा ना, मेरे पास मैंने बताया ना 3 या 4 लोग होंगे जिनको मैंने काम समझाया, कोई बंदा ऐसा फॉलोअप में नहीं है जो 2cc करके बैठा हो, ऐसा कुछ नहीं है, सारी फ्रेश रिक्रूटमेंट होगी मेरी। ठीक है, मेरे हिसाब से 2-3 ये हॉट से होंगे, 3-4 कोल्ड से होंगे, मतलब मिक्स्ड होगा, हॉट मार्केट और कोल्ड मार्केट दोनों से मिक्स में कराऊंगा मैं। अब मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ जो मैं अपने लिए फॉलो करूंगा, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। अब अगर आप उस चीज को इम्प्लीमेंट कर लोगे तो आपके भी हो जाएंगे, अगर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे तो आपके भी नहीं होंगे। ठीक है, ये तो बेस्ट चीज है, मैं जो चीज खुद करने वाला हूँ अगर वो आपको मैं बता रहा हूँ, तो इससे ऊपर क्या चाहिए आपको? क्योंकि देखो मेरी 10cc फ्रंट होगी तो मुझे फायदा है, आपकी 10cc फ्रंट होगी तो मुझे नुकसान नहीं है। देखो फैक्ट वाली बात बताओ। ठीक है, मेरा एस नहीं लेके जाओगे आप। ठीक है, आप अपना एस लोगे, मैं अपना एस लूंगा। ठीक है, तो द थिंग इज ना, इसीलिए मैं ये चीज आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। ये बहुत है कि अगर आपकी 10cc फ्रंट हो गई मेरी वजह से,
तो आप एक थोड़ा ग्रेटफुल वाली चीज होती है जो बस उतनी काफी होती है, ठीक है, ट्रेडर्स के लिए। वही ये ट्रेनिंग का काम होता है, क्योंकि मैंने भी किसी और से सीख के ही करना स्टार्ट करा है। तो अब एक्शन प्लान लिख लो 22 दिनों का, ठीक है। 22 दिनों में 2 दिन हटा लो, 20 दिन मान लो कि 20 दिन आपका मेन वर्किंग डे रहेगा, क्योंकि आखिरी के 2 दिन क्लोजिंग के होते हैं, ठीक है। 20 डेज, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना, एक कमिटमेंट लेनी है खुद से कमिटमेंट लेनी है, चाहे जैसे मर्जी करना पड़े। आपने 20 डेज में सिर्फ एक दिन में 5 लोगों को बिजनेस समझाना है। अब ये चाहे आप कॉलिंग करो, चाहे हॉट मार्केट से निकालो, चाहे लीड जनरेट करो, जैसे मर्जी करना होगा। आपने 5 लोगों को धंधा समझाना है। धंधा समझाने का क्या मतलब होता है, उसको डे 2 तक लेके आना है, मार्केटिंग प्लान उसको एक्सप्लेन करना है। मार्केटिंग प्लान का क्या मतलब होता है, जब आप किसी को बीओपी भी दिखाते हो ना, डे 1 देखते हो, तो उसको ओवरव्यू मिलता है बिजनेस का, ठीक है। लेकिन एक्चुअल कैलकुलेशन उसको पता चलती है मार्केटिंग प्लान पे, ठीक है। मतलब एक चीज समझ लो, आपकी दुकान आप खोल रहे हो, बहुत सारे यहाँ पे लोग होंगे जो फुल टाइमर्स होंगे, जो बोलते होंगे सर हम तो 9 बजे से 10 बजे से शुरू करते थे, रात को 8-10 बजे तक काम करते रहते हैं, ठीक है। 12-12 घंटा हम काम करते हैं। 12-12 घंटा काम करने के बाद अगर आप 5 लोगों को बिजनेस समझा ही नहीं पा रहे, तो फिर कठिनाई है कुछ। 12 घंटे में कुछ प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं निकल रही है आपकी, राइट। तो आपको कुछ नहीं करना, माइंड में एक चीज डाल दो कि मुझे 5 लोगों को बिजनेस समझाना है। 20 डेज डेली 5 नए लोगों को बिजनेस समझाना है मुझे, ठीक है। तो टोटल आपके 100 लोग होंगे जिन्होंने बिजनेस समझ लिया आपसे। अब बिजनेस समझने का मतलब फिर से मैं बता देता हूँ, जिनको मार्केटिंग प्लान क्लियर हो गया, उनको ये चीज क्लियर हो गई, भली मना कर दे बंदा। भाई एक चीज बताओ, यहाँ पे सामने नवनीत बैठे हैं, ठीक है। मैं नवनीत को अगर बताऊं कि एक नोवस कस्टमर लेवल होता है, कि एस लेवल पे होता है, मैनेजर लेवल, ऐसे अलग अलग मैं उसको लेवल बता दूं, ठीक है। अब वो 2cc करता है कि नहीं करता, ये तो उसकी दिक्कत है, उसमें मुझे मतलब नहीं है। बट मैं अपनी तरफ से उसको लेवल तो समझा सकता हूँ ना। मार्केटिंग प्लान तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, डे 2 तो मैं दिखा सकता हूँ, ये तो मेरे ऊपर है। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने मार्केटिंग प्लान डेली 5 लोगों को बता सिखा देना है, समझाना है, ठीक है। आपके टोटल, अब एक चीज समझना, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इससे भी एक रिलेट करना। अगर कोई इंसान ने मार्केटिंग प्लान देखा, तो मार्केटिंग प्लान दिखाने के बाद एक फॉलोअप होता है, जिसमें आप उसको एक्सप्लेन करते हो कि 2cc होती है 36 से, या आपको अमाउंट लगता है कुछ ना कुछ, आपने ये आप फॉलोअप पे लेते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या कर रहे हो, आप पिच कर रहे हो। याद है मैंने स्टार्टिंग पे अब जाते हैं, वो एएस जिसने 5 लोगों को दिखाया था पूरे महीने में, मतलब 5 लोगों को मार्केटिंग प्लान समझाया था, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं आपने उतना काम डेली बेसिस पे करना है, कि आपने डेली 5 लोगों को इतना समझा देना है कि भैया 2cc करनी होती है 36,000 से बस, और उससे तुझे ये बेनिफिट्स मिलते हैं, कृष्णा सर की मेंटोरशिप मिलती है, ये सारी चीजें आपने, मतलब वही जो क्लोजिंग के पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अगर आपने 100 लोग टोटल में हो गए ना, जिनको आपने ये समझाया है धंधा, जिनको आपने एक्सप्लेन करा है, मैं कहता हूँ 100 में से आप नहीं करवा पाए, मान लो 5 लोगों को, 3 लोगों को भी करवा लिया आपने, तो भी 60 लोग हो गए, ठीक है। 60 लोगों में से आराम से मैं कहता हूं मना कर देंगे, भर के लोग मना करेंगे। मैं कहता हूं 50 बंदा मना कर देगा मुंह पे आपके कि भैया मैंने तो करना ही नहीं सर, हमें तो पैसे ही नहीं है। जो आप कहते नहीं हो कि सर सारे लोग मना करते हैं, वो 50 लोग को अपन करेंगे कि भाई 50 लोग मना करते हैं, कोई नहीं। जो 10 लोग होंगे ना, वो उनमें से 4-5 लोग टरकाएंगे आपको कि भाई करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें, ठीक है। 5-6 लोग आपकी 1000% मिनिमम बिलिंग कर देंगे। 2cc हटा दो, अभी मिनिमम बिलिंग तो कर ही देंगे आपकी, ठीक है। और उन 5-6 लोगों को पकड़ो और उनकी क्लोजिंग करा दो अपने अपलाइन के साथ, ठीक है। अगर आपके अपलाइन मैनेजर ने या अपलाइन सुपरवाइजर जो भी आपके, खुद अगर आप क्लोजिंग करते हो मैनेजर लेवल पे, अगर आपने उन 60 लोगों को फिल्टर करके सिर्फ 7-8 लोगों की क्लोजिंग कर ली ना 2cc के लिए, क्लोजिंग तो वैसे आपने नॉर्मली तो सबकी करी थी, क्योंकि सबने मार्केटिंग प्लान देखा था 60 के 60 लोगों ने, ठीक है। बट जो एक्चुअल क्लोजिंग जिसको कहते हैं, जो फिल्टर्ड हो गया मिनिमम बिलिंग वाली क्लोजिंग, वो आपने अगर 6-7 लोगों की भी कर ली ना, तो भाई 5-6 से 1000% निकलेगा वहां से, 1000%। क्यों? वो फिल्टर्ड लोग हैं 60 लोगों में से। अब पता है प्रॉब्लम क्या होती है, मैंने क्या बोला, 5 लोगों को मार्केटिंग प्लान समझाया आपने, यहाँ पे भड़ के ऐसे एस होंगे जिन्होंने पिछले महीने 60 लोग, मतलब जो अपने 100 में थे, 100 लोगों को डे 1 भी नहीं दिखाया होगा। डे 2 तो छोड़ दो, डे 2 तो सर बहुत बड़ी बात होगी। उन्होंने उन्होंने ये अप्रोच तक नहीं करा होगा, उन्होंने ये तक नहीं बताया होगा कि फॉरएवर करके भी कुछ काम है, फॉरएवर करके भी कोई कंपनी है, उनको ये भी नहीं पता बताया होगा। और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हो कि सर सीसी नहीं होती, ठीक है। तो यार माइंड में ना, मैंने देखो हमेशा आपकी अपलाइन बताएंगे इतनी रोज कॉलिंग करो। अब पता है कॉल्स में क्या प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 50 कॉल्स करते हैं और 50 में से 7-8 लोगों को बिजनेस समझा देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 50 कॉल्स करते हैं अपलाइन के लिए, और 50 में से 30 लोग तो उनके नॉन पिक्ड हो जाते हैं, 10 लोग उनके कहते हैं कि सर इन्होंने मना कर दिया। और भाई कोई बंदा अगर मना कर रहा है, ये चीज दिमाग में डाल लो, कोई बंदा अगर मना कर रहा है ना आपको बिजनेस करने के लिए, तो आपने उसको समझाया ठीक नहीं है।
क्योंकि हर एक बंदा मनी, फेम, रिस्पेक्ट तीनों चाहता है, और हेल्थ, और फॉरएवर से ये सारी चीजें मिलती है। बट ऑब्वियस वाली बात है, तभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, मेरे को कभी, मैंने ये जो मीटिंग ले रहा हूँ 7:30, मुझे विश्वास मानोगे 1 मिनट पहले पता चला कि मुझे मीटिंग लेनी है, 1 मिनट पहले। अब कौन से नोट्स थे मेरे पास बना के रखे थे कि मैं 7:30 लूंगा, ठीक है। बट क्यों मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, क्योंकि भाई 15 महीने से यही कर रहा हूँ, 15 महीनों से बिजनेस ही कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे अप्स डाउन देखे, ऑब्जेक्शंस आए, रिजेक्शन आई, इनवाइट करता रहता था, 3 महीने तक इनवाइट नहीं होते थे लोग, सिर्फ हॉट मार्केट में काम कर पा रहा था, कोल्ड में काम करा, कोल्ड में बिलीफ आया, पहले बिलीफ नहीं होता था 1 लाख रुपए आएंगे, फिर 1 लाख रुपए आया तो बिलीफ हुआ, डेट आए तो और बिलीफ हुआ, भगवान की तरह से 2 बार जाएगा तो और बिलीफ होगा। तो मतलब द थिंग इज ना कि ये स्टेप बाय स्टेप जो चीजें हो रही हैं, ये सिर्फ इसलिए हो रही है, एक लाइन में मैं सबको कहता हूँ हमेशा, अपनी अपलाइन की बात मानना जिस दिन से शुरू कर दोगे उस दिन से काम बहुत शानदार बढ़ेगा। अब जैसे मैं यहाँ पे आया, मैंने आपको बताया कि आपने एक दिन में 5 को, 3 को तो बेयर मिनिमम में आपने काम समझाना है, मार्केटिंग प्लान समझाना है, और उनकी ट्रैकिंग लेनी है। 60 लोग हो गए टोटल, 60 लोगों को अगर आपने मार्केट बिजनेस समझा दिया ना, कभी अपलाइन से पूछना एक बार कॉल करके कि सर अगर मैंने 60 लोगों को मार्केटिंग प्लान समझा दिया तो मेरी कितनी सीसी हो जाएंगी, सिर्फ इतना पूछना एक बार कॉल करके, वो आपको खुद बता देगा। 5 एस तो बेयर मिनिमम में हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप सो कि सबको मीटिंग बढ़िया लगी होगी, एक डाउट क्लियर हो गया होगा, एक एक्शन प्लान मिल गया होगा कि आपने कैसे इन 20 दिनों में 10 सीसी फ्रंट करनी है। और उसके अलावा एक और चीज बता दूं गाइस, जैसे यहाँ पे आज आप बैठे हो, आपको एक मैंने एक्शन प्लान दिया है। अब बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे जो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, बहुत सारे लोग इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। जो इम्प्लीमेंट करेंगे उनका फायदा होगा, जो नहीं करेंगे उनका नहीं होगा। और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे, मैं चाहता भी हूँ कि सिर्फ उतने ही लोग इम्प्लीमेंट करें जो डिजर्विंग हो, क्योंकि सारे लोग मैनेजर बन जाएंगे तो मैनेजर की इज्जत कम नहीं हो जाएगी, या 1 लाख रुपए की इज्जत कम नहीं हो जाएगी, बट ऑब्वियस वाली बात है, ठीक है। बट मैंने खुल के दिल से जो चीज मैं करूंगा और जो मैं अपनी टीम में करवाऊंगा वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक बार मीटिंग अच्छी लगी हो तो रिव्यूज अपने ग्रुप में शेयर कर देना, आप चाहो तो इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हो, और इंस्टा पे फॉलो करो ना करो, एक चीज जरूर करना कि ये चीज को इम्प्लीमेंट करके आज से 20 दिन बाद मुझे बताना कि सर मैंने रोज 3 लोगों को समझाया आपकी तरह से, मेरी इतनी सीसी हो गई, और मेरा 20,000 का चेक है, 20 से 25,000 का चेक तो एक एएस का हो गई मिनिमम में, बेयर मिनिमम। सर 25,000 का चेक है, ठीक है, और उसमें से मेरे को एक बुक गिफ्ट कर देना, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, बट जो भी है आप कर लो, अपनी सीसी कर लो, वही बेटर है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, मुझे अच्छा लगा कि अब सबको बढ़िया लगी होगी मीटिंग, सारी चीजें, स्टोरी वगैरह आपको शेयर करनी हो, टैग करनी हो तो आप कर लेना। ऑल द वेरी बेस्ट।